पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब तेज हो गई है। पिछले 50 वर्षों से चली आ रही इस मांग को लेकर लगातार मेरठ के और खासकर वेस्ट यूपी के अधिवक्ता इस मांग का लगातार इसको उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए। इसको लेकर पिछले 50 वर्षों से लगातार इसकी मांग की जा रही है और अब आकर ये आंदोलन जोर पकड़ चुका है। आज 17 दिसंबर को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मेरठ में बंद का आह्वान किया गया था, जिसको सभी राजनीतिक दलों ने और खासकर व्यापारिक संगठनों ने और समाज के हर वर्ग ने इसको समर्थन दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरठ का एक बेगमपुर इलाका है, जहाँ पर सारे अधिवक्ता, व्यापारी गण और राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद अब यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। अधिवक्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ये बताइए, इतने समय से मांग चली आ रही है, क्या कारण है अब तक पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, राजनीतिक कारण है। जो हमारे राजनेता हैं, जो पश्चिमी उत्तर नेता है, उनकी कमर में ना दर्द है, वो झुके हुए हैं और वो बिल्कुल बैंड हो चुके हैं। तो उनके कमर का जो दर्द है, हम संजीवनी बूटी दे रहे हैं उनको, और वो कमर के दर्द को ठीक करेंगे, फिर सीधा तान के खड़े होंगे, फिर सरकार से सवाल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री से और से कहेंगे कि भाई हाईकोर्ट बेंच पश्चिम की सस्ता सुलभ न्याय दिया जाए, वो देने की मांग करेंगे। क्योंकि इनका जो मानसिक बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो रुका हुआ है। तो उसके लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जागृत करने के लिए आंदोलन चल रहा है कि भाई जागो, होश में आओ, अन्यथा जनता आपको सरकार में आने देती है, सरकार बनाती है तो सरकार से उखाड़ के फेंक भी सकती है। ये आवश्यकता नहीं। यहाँ के सस्ता सुलभ न्याय जो केंद्र सरकार का नारा है, जो मोदी जी का नारा है, उसके लिए जरूरी है। सस्ता सुलभ न्याय देता जो वादकारियों को मिले। न्याय की मांग में वादकारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण होता होता मर जाता है, घिस जाता है, तड़प जाता है, तड़पा दिया जाता है, शोषण होता है। वो रोकने के लिए जो केंद्र सरकार कहती है कि न्याय मिले, तो न्याय मिले, न्याय दे। जब लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच दी जा सकती है, अन्य प्रदेशों में दी जा सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पे ऐसा न्याय क्यों? प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और सबसे ज्यादा आर्थिक विकास यहाँ का होना चाहिए, लेकिन पश्चिम का आर्थिक शोषण हो रहा है। आर्थिक शोषण होकर पूर्व को फलाफूल करा जा रहा है। तो यहाँ के व्यापारियों पे हाईकोर्ट बेंच का असर पड़ेगा, व्यापार मजबूत होगा। ये यहाँ पर व्यापारी वर्ग है और सभी वर्ग है, अधिवक्ता है, सब यहाँ पर इस बंद के समर्थन में इकट्ठा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सुल्तानपुर में मात्र 2 या 2.5 लाख लोग हैं, उनके बीच में एक हाईकोर्ट की बेंच दे दी गई है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, सुल्तानपुर में 2-2.5 लाख लोग हैं बस। तो ये मांग है यहाँ के लोगों की, जो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दल भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इकट्ठा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। सर, आप यहाँ पर राजनीतिक दल से हैं और यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं इसका। देखिए, आज हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा ये मेरठ की आम जनता का मुद्दा बन गया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर भटकना पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सब लोग हाईकोर्ट बेंच को लेकर समर्थन में है और हम सब लोग आज चाहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, जो हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में। ये बताइए कि क्यों जरूरी है वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच? देखिए, आप सबको मालूम है, कई सालों से, वर्षों से ये मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है। आपको मालूम है, इलाहाबाद जाना मेरठ के व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरठ की आम गरीब जनता के लिए बहुत मुश्किल काम है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। लोग बहुत परेशान रहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से। बहुत पैसा लोगों की घर, मकान, जमीन सब बिक जाती है। हम सब व्यापारी आज अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ हैं। अधिवक्ता और ये व्यापारी का आंदोलन एक नए मुकाम पे है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरठ की एक एक दुकान देखेंगे, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे अमेजोन हो, सब दुकानें बंद हैं, कोई नहीं चल रही है। पेट्रोल पंप भी बंद है, सब बंद है। ये सब दर्शाता है कि मेरठ की जनता में कितना आक्रोश है। सब चाहते हैं वेस्टर्न यूपी में बेंच आए। मैं सरकार से अपील करता हूँ, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, आपके कार्यकाल में मेरठ के अंदर हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए और यहाँ की जनता को एक सच्चा अच्छा न्याय मिलना चाहिए। मैं यही अपील के साथ आपसे कहूंगा, आप इस मुहिम को आगे लेके जाएं। देखिए,
सुलभ न्याय के लिए हर वर्ग यहाँ का परेशान है, क्योंकि हाईकोर्ट यहाँ से इतनी दूर बैठती है कि जो यहाँ का आमजन है वो आने जाने में ही उसका अधिकतर समय निकल जाता है। तो इसी मांग को लेकर के यहाँ पर सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि 700 किलोमीटर यहाँ से प्रयागराज हाईकोर्ट पड़ती है, जिसपे यहाँ का जो आमजन है जब जाता है तो उसका एक तरह से आर्थिक रूप से और दूरी होने के कारण कमर टूट जाती है न्याय मांगते मांगते। और इसी न्याय की मांग उनकी सुलभ रहे, सस्ती रहे, उसके लिए हर आमजन हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे कई अधिवक्ता मौजूद हैं जो युवा हैं। ये बताइए क्यों जरूरी है अधिवक्ता जो हाई कोर्ट बेंच? सर हाई कोर्ट बेंच क्यों जरूरी है, वो तो सबसे ज्यादा विषय ये है कि हाई कोर्ट बेंच जो है हमारी इलाहाबाद में यहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है। जबकि एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि लाहौर की जो हाई कोर्ट है वो हमारे मेरठ से ज़्यादा नज़दीक है और इलाहाबाद की ज़्यादा दूर है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख का विषय मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि 60-70 सालों से एक ही विचार विमर्श संसद में होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप हाई कोर्ट बेंच दे दो। जो भी जिसकी भी सरकार होती है वहाँ के विधायक संसद जाते हैं, संसद में जाके बोलते हैं कि हाई कोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन सिवाय इसके कि वो मीठी लॉलीपॉप जैसे बच्चों को टॉफी देके बहका दिया जाता है, ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाया जा रहा है 60 सालों से। और यहाँ पे वोट लेने की वजह से कि हमने देखो आपकी मांग संसद में जाकर रखी है, चाहे वो अरुण 8% जो भी सरकार है बीजेपी की, उसमें अरुण गोविल जी ने भी मांग रखी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मांग रखी। मांग रखना मांग पूर्व में भी चली आ रही है, लेकिन मांग पर खरे उतरना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे खुशी की बात यह, आज तक संघर्ष सिर्फ अधिवक्ता करता आ रहा था, आज समस्त व्यापार संघ हमारे साथ है, समस्त लोग हमारे साथ हैं और धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं हाईकोर्ट बेंच के प्रति। और मैं समझता हूं आगे और भी बड़ा आंदोलन होगा अगर हाईकोर्ट बेंच समय से स्थापित नहीं की गई। देखिएगा कि हाईकोर्ट बेंच कितनी जरूरी है वेस्ट यूपी के लिए। इसके लिए यहाँ पर आज सभी अधिवक्ता, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक दल सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और लगातार इनकी एक ही मांग पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है कि हाईकोर्ट बेंच वेस्ट यूपी में जल्द से जल्द यहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ता है वो यहाँ के आमजन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इतनी दूरी यहाँ से प्रयागराज की है कि यहाँ से न्याय की आस में जब यहाँ से आना जाना करता है प्रयागराज से, तो वो न्याय की आस में इतनी दूर और आर्थिक तंगी से गुजरते हुए जब पहुँचता है तो उसकी जो न्याय की जो मांग है वो टूट जाती है किस तरीके से। तो इसी आमजन के दुख दर्द को समझते हुए अधिवक्ता समाज यहाँ पर इकट्ठा है, व्यापारी वर्ग इकट्ठा है और सभी लोग यहाँ के इकट्ठा है जो इस मांग को लेकर के सब के सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मेरठ का बेगम पुल है, जो इसका नज़ारा है, यहाँ पर समाज का हर तबका यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर के कि जल्द से जल्द यहाँ पर बंद को समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। जी, पूरी ताकत के साथ आज अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी की पूरी टीम आज उत्तर प्रदेश के इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंद पर आज बेगमपुल चौराहे पर पहुंची है और पूरी ताकत के साथ वकीलों के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से हाई कोर्ट बेंच जो है लगभग 700 किलोमीटर होती है। और अभी पीछे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हुआ करते हैं, पूर्व सांसद संजीव बालियान जी, वो कहते थे कि यहाँ से जो है लाहौर की कोर्ट करीब है और हाई कोर्ट यहाँ से दूर है। तो जब आप इस बात को कहते हो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर आप हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं लाते? और यहाँ से जो गरीब तबके के लोग हाई कोर्ट जाते हैं उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, आर्थिक तंग किया जाता है उनको वहाँ के वकीलों के द्वारा। इसी मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में अपना समर्थन आज वकीलों को दिया है और एक ऐतिहासिक मेरठ बंद आज। यहाँ पर अन्य दलों के भी लोग मौजूद हैं, ये बताइएगा पूरा परिचय दीजिएगा। मैं शादाब चौहान MIM के सेक्रेटरी। शादाब भाई, यहाँ पर जो है समर्थन देने के लिए आए हैं इसको वेस्ट यूपी में जो है हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर। निश्चित मैं बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर, शौकत साहब के निर्देश पर यहाँ हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और हमने बंद कराने में भी पूरी तरह से अपना योगदान दिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि तमाम व्यापारी समाज, छात्र और छोटे कारोबारी हों, किसी भी क्षेत्र से आने वाले लोगों, सबने उसमें अपना योगदान दिया है। किसान सभाएं हों, जितने भी लोग हों, सब राजनीतिक दल। एक विडंबना ये है कि मुख्य धारा में जो राजनीतिक दल है, जो सत्ताधारी दल है, उसके लोग नहीं है। 50 सालों से यहाँ बेंच की मांग लंबित है और विडंबना है आज भी नहीं मिला। 22 जिलों के लोगों को 800 किलोमीटर दूर न्याय के लिए भीख मांगने जाना पड़ता है। 11 लाख की पेंडेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, तो कैसे न्याय सुनिश्चित होगा? कई लोगों की जानें चले जाती हैं, लोगों की जमीनें बिक गई, कारोबार तबाह हो गए, लेकिन न्याय नहीं मिला है। न्याय उसके दर पे मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और संजीव बालियान जी ने तो कहा था कि 800 किलोमीटर दूर हमारा हाईकोर्ट है और इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारे से करीब है, तो ये इस तरह की बातें हैं। वाजपेयी साहब ने बात कही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए थे
कि गोरखपुर में बेंच होना चाहिए, लेकिन अब तो सत्ता केंद्र में भी उनकी है, प्रदेश में भी उनकी है, तो करना चाहिए। कौन रोक रहा है? और ये क्रांति जिस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध उठी थी, तो इस बार न्याय के लिए हर व्यक्ति को न्याय मिले, 22 जिलों के लोगों को, इस न्याय के लिए एक क्रांति मेरठ से उठी है। और जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल जाती है, जब तक ये क्रांति जारी रहेगी और हम लोग हर संवैधानिक आंदोलन में हम लोग भागीदार रहेंगे। हाई कोर्ट बेंच स्थापित हो, उसके लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। तो हर वर्ग यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो के जो ऑनर्स है, कर्मचारी हैं वो है, चाहे वो अधिवक्ता हैं, हर वर्ग यहाँ पर मौजूद है, जिनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच स्थापित की जाए, ताकि जो आम जन है उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिल पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।